नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से एक कोटपुतली से किशनगढ़ तक बनने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बारे में। हम जानेंगे कि यह प्रोजेक्ट क्या है, क्यों इसे बनाया जा रहा है, कब शुरू होगा, क्या फ़ायदे होंगे आम आदमी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और हाँ साथियों, अगर आप इस वीडियो के अलावा यह बिल्कुल अच्छे से जानना चाहते हो कि किन किन गाँवों से होकर ये एक्सप्रेसवे निकलेगा, तो इसके लिए आप मुझे एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा के लिख के जो भी किधर से गुजरेगा सब कुछ वो भी आपको मैं यहाँ पर बता सकूँ। तो अब बात करते हैं पहले प्रोजेक्ट के परिचय की। प्रोजेक्ट का परिचय साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह प्रोजेक्ट क्या है। यह एक 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जिसकी लंबाई लगभग 181 किलोमीटर है। इसका उद्देश्य कोटपुतली और किशनगढ़ के बीच तेज, सुरक्षित और हाईवे स्पीड कनेक्टिविटी देना है। इसे ग्रीनफील्ड कहा जाता है क्योंकि यह एक नई सड़क है, यानी पुराने NH 48 या NH 448 के ऊपर से नहीं, बल्कि अलग से बनाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है यातायात को तेज़ी से बढ़ाना और ट्रैफिक को जो है कम करना। रूट और विस्तार। अब बात करते हैं रूट की। यह एक्सप्रेसवे शुरू होगा किशनगढ़ से NH 48 और NH 448 के जंक्शन से और चलेगा कोटपुतली के पनियाला NH 148B तक। यह लगभग 1679 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा। सड़क की चौड़ाई करीब 100 मीटर और ऊंचाई लगभग 15 फुट होगी। बीच में यह रास्ता कई महत्वपूर्ण टाउन और धार्मिक बिजनेस हब से होकर गुजरेगा, जैसे खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी एक बड़ा धार्मिक स्थल भी यहाँ पर जो है राजस्थान के लोग तो काफ़ी और बाकी बाहर के भी लोग काफ़ी आते हैं। तो साथियों, खाटू श्याम जी कैसे होकर जो है गुजरेगा, तो ऐसे में उनको भी जो है यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। मकराना, नावा, कूचमान सिटी, रिंगस और पलसाना और कई छोटे बड़े शहर और गांव इसमें शामिल है। अब बात करते हैं लागत और टाइमलाइन की। साथियों, अनुमानित लागत जो बताई जा रही है इस एक्सप्रेसवे को बनने में जो लग सकती है, लगभग 6,906 करोड़ रुपए जो है कि लग सकते हैं इसमें। निर्माण कब शुरू होगा? सरकार ने जो कहा था कि निर्माण कार्य जो दिसंबर 2025 से शुरू हो जाने की जो है संभावना यहाँ पर थी। भूमि अधिग्रहण की लगभग 1679 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया जो है चल रही है। टेंडर और निर्माण के आगे के चरणों के बारे में सरकार टीम जो है तैयारी में वह जुटी है। ये जो एक तरीके से ज़मीन अधिग्रहण पूरे होते ही सरकार तभी जाके जो है काम शुरू करती है। उससे पहले सरकार काम यानी कि जो गवर्नमेंट काम स्टार्ट नहीं करती है, क्योंकि बाद में कोई बीच में रुकावट आ जाए, इस कारण भी। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद जो आपके समय की बचत कितनी होगी, कितना आपको समय लगेगा, क्योंकि अब ये सबसे बड़ी बात है, यात्रा में समय में जो है कितना फ़र्क पड़ेगा। वर्तमान में कोटपुतली से किशनगढ़ का सफ़र लगभग 5 घंटे का होता है, यानी कि 5 घंटे के आसपास जो है लोगों को कोटपुतली से किशनगढ़ आने में लगते हैं। लेकिन इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से यह दूरी मात्र लगभग 2 घंटे में पूरी हो जाएगी, यानी लगभग 3 घंटे की बचत आपको जो है यहाँ पर मिलेगी। 3 घंटे बचना भी जो है बहुत बड़ी बात होती है। अब इससे कनेक्टिविटी पर क्या असर पड़ेगा? यह परियोजना सिर्फ कोटपुतली किशनगढ़ तक सीमित नहीं है, यह राजस्थान की बड़ी कनेक्टिविटी रणनीति का हिस्सा है। इससे दिल्ली, जयपुर और मध्य राजस्थान के बीच सड़क जुड़ता नेटवर्क और मजबूत होगा। NH 48 और NH 448 जैसे हाईवे लाइन अब कम भीड़ जो है यहाँ पर भी चलेगी, उससे उस पर जो है लोड कम होगा, यातायात का दबाव कम होगा, तो लॉजिस्टिक तेज होगा। बात करें इसके आर्थिक और सामाजिक लाभ इससे क्या मिलेंगे,
तो इस एक्सप्रेस वे से निम्नलिखित जो है सामाजिक लाभ आपको मिल सकते हैं। बिजनेस और ट्रेड को बूस्ट यहाँ पर मिलेगा। कच्चा माल जल्द आप तक पहुँचेगा। माल ढुलाई तेज होगी और सस्ती होगी। टूरिज्म में वृद्धि होगी, खासकर खाटू श्याम जी के मंदिर जैसी धार्मिक जगहों पर जो है टूरिस्ट और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ेंगे, मंदिर में जो है आएंगे। बाहर से जो राजस्थान के बाहर से भी आते हैं वह। फार्मर और छोटे उद्योगों को फ़ायदा। कृषि उत्पाद और कारीगरी सामान जल्द मार्केट तक पहुँच जाएगा। नौकरी और रोजगार। निर्माण के साथ साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी जो है मिलेगा और रोजगार अवसर बढ़ेंगे। इससे स्मार्ट और सुरक्षित सड़क यातायात, आधुनिक चौड़ी और सुरक्षित रोड से दुर्घटना भी जो है कम होगी और इससे दुर्घटनाएं में कमी आएगी, जिससे लोगों का जीवन भी बचेगा। लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट में जो संभावित चुनौतियां हैं, हर बड़े प्रोजेक्ट की तरह इसके सामने भी चुनौतियां भी हैं। भूमि अधिग्रहण में समय लग सकता है। टेंडर और निर्माण को पूरा करना भी एक बड़ी प्रक्रिया है। मौसम और तकनीक कारणों से डीपीआर और निर्माण में जो देरी हो सकती है, लेकिन सरकार इसे प्राथमिकता वाला प्रोजेक्ट मानती है, तो सरकार का इस पर फोकस जरूर है। तो दोस्तों, कोटपुतली किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं, यह राजस्थान के जल व्यापार, यात्रा, उद्योग और जीवन शैली में बड़ा बदलाव लाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। आने वाले वर्षों में यह परियोजना राजस्थान के नक्शे को बदल सकती है। कम समय में ज़्यादा दूरी, तेज कनेक्टिविटी और बड़ा आर्थिक लाभ जो है यहाँ पर जो राजस्थान के लोगों को मिल सकता है। साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा और इसके बारे में आप क्या जानना चाहते हो यह भी बताइएगा। सब कुछ मैं और डिटेल में आपको बताने का पूरा प्रयास यहाँ पर करूँगा।